नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल नोगिया और टाइस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ HCF LCM की अगली वीडियो। उसने क्या बोला है, इफ़ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:5 एंड देयर HCF इज 15, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में हैं तो उनका महत्तम समावर्तक 15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मैं पहले आपको दोस्तों बता चुका हूँ अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले आप कहेंगे जी आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है जो कि क्या है 6:5 है, और आपको HCF दे रखा है जो कि क्या है 15 है। आपको बोलता है वो कि नंबर वन बताओ और नंबर 2 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल फर्स्ट वीडियो भी अगर आप मेरी HCF LCM वाली देखेंगे तो उसमें भी इसका सोल्यूशन मैंने बताया। लेकिन एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा याद रहे आपको और एग्जाम के अंदर दिक्कत ना आए। तो कभी भी आपको जो HCF होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा। आपने कॉमन टुकड़ा निकाल लिया, पहली वीडियो में आपको याद होगा बचता क्या था, दोनों ही नंबर्स का, अगर दो नंबर दे रखे हैं तो दोनों ही नंबर्स यानी संख्याओं का अनुपात बचता था। आपको नंबर निकालना होता तो क्या करते थे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 15 छिक्के 90 और ये दूसरा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 75। ये आपके सामने आंसर है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने क्या बोला है, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:8 एंड देयर LCM इज 1120, फाइंड देयर HCF। यदि दो संख्याएं 7 और 8 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्तक 1120 है तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं मिटा देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरी वीडियोज़ में कि वीडियो पॉज और क्वेश्चन नोट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है, आपको रेशियो दे रखा है दोनों नंबर्स का रेशियो जो कि कितना है 7:8। अब LCM आपको दे रखा है क्या, LCM दे रखा है आपको 1120। आपको बोलता है HCF निकालिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था और समझाया था कि वो फार्मूला कैसे बना है। मैंने आपको कहा था कि LCM बराबर क्या होता है, HCF इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। पहली वीडियो देखिएगा अगर आपको नहीं हो तो, याद नहीं हो तो, या आपने नहीं देखी हो पहली वीडियो। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि LCM इज इक्वल टू HCF इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। क्या होता है, क्योंकि LCM क्या होता है, LCM होता है कॉमन एक बार, अनकॉमन बार। और अनकॉमन पार्ट क्या होता है, जो HCF निकालने के बाद दो नंबर्स के गुणनखंड में से HCF निकाले। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, थोड़ा सा अगर आपको भूल हो गई है तो 16 और 24 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ये 2 को 4 बार गुणा करने पे 16 आता है और ये 3 बार 2 को गुणा करके 3 से और गुणा करेंगे तो 24 आता है। अगर आपको LCM निकालना है तो वो क्या था, कॉमन एक बार यानी कि 8 और अनकॉमन बार यानी कि गुणा 2 और गुणा 3। तो ये कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 क्या था, इनका LCM था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, और रेशियो की अगर हम बात करें तो 16 और 24 का रेशियो 2:3 होता है, जिसमें से 8 कॉमन पार्ट बाहर आ जाता है। अब इसने क्या बोला, HCF आपको गिवन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो आप निकाल सकते हैं, आपको रेशियोज दे रखी हैं और LCM की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 1120 बराबर आएगा HCF की जगह H लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो मतलब 7:8। अब इसको 7 से काटते हैं तो ये 7 एकम 7, 7 छिक 42 और ये 20 पे गया। तो आप कहेंगे जी HCF तो 20 के बराबर है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आंसर आपका क्या आ गया, 20 आ गया ऐसे क्वेश्चन का। आगे चल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने क्या बोला, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर LCM इज 150, हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 और लघुत्तम समावर्तक 150 है तो संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और जब पूछा गया है तो काफ़ी बच्चे इसके अंदर अटक गए थे, कुछ एक गलतियाँ भी कर दी थी जो कि मतलब आंसर तो निकाला लेकिन आंसर गलत निकाल दिया। देखिए इसको बिल्कुल सही तरीके से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
उसने आपको क्या बोला, उसने बोला आपको कि HCF और LCM आपको दे दिया, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे दिया, जो कि 5 और 150 है। ठीक है जी। आपको उसने बोला कि ऐसे कितने नंबर्स के पेयर हो सकते हैं, युग्म हो सकते हैं, जिनका HCF 5 और LCM 150 हो। तो देखिए, आपको एक फार्मूला भी मैंने बताया था क्या, कि LCM बराबर क्या होता है, वो होता है HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, यानी कि लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है महत्तम समावर्तक गुणा अनुपात का गुणनफल। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 150 बराबर 5 गुणा प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। अब ये इससे कट जाता है, ये कितना आ गया 30, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो आपका 30 आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ रेशियो 30 का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो का 30 का मतलब ये हुआ, रेशियो यानी दो नंबर्स हैं, या तो प्रोडक्ट 30 होने की वजह से, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लिखता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि या तो 1 और 30 का अनुपात होगा। देखिए, दोनों को गुणा करने पे 30 आ जाता है। रेशियो बताया मैंने 1:30, इनका प्रोडक्ट क्या आता है 30 आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 और 15 की हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी होगी 3 और 10 की होगी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 और 6 की होगी। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर लिखेंगे 6 और 5, फिर लिखेंगे 10 और 3, इस तरीके से इसी को रिपीट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि पॉसिबिलिटीज़ बस एक बार रिपीट, क्योंकि उसने पहला और दूसरा नंबर आपको पूछा नहीं है, ना उसने कुछ बताया है, उसने बोला है बस 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो यही आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आपके पास आंसर क्या आ गया कि ऐसे 4 नंबर संभावित हैं जिनका प्रोडक्ट ऑफ रेशियो 30 होगा और HCF, अब देखिए नंबर अगर वो पूछ लेता है मान लीजिए, और HCF क्या होगा 5 होगा। नंबर अगर पूछता है तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, मैं इसको अगर देखूं तो HCF को आप रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स आते हैं। मैं बोलता हूं अगर N1 और N2 की बात करता हूं तो या तो वो 5 एकम 5 और 150 होगा। देखिए इसका HCF क्या आ रहा है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग करे वो तो 5 है, और ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से भाग हो जाए वो तो 150 है। कंडीशन फुलफिल। दूसरे पे एक और करके देखते हैं हम। यहां से अगर हम देखें तो 5 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10, और अगर मैं 5 को 15 से करूंगा तो क्या आएगा 75। अब देखिए ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग करे वो तो 5 होगा HCF, और ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से भाग हो जाए वो तो 150 होगा। इस तरीके से आपके 4 पॉसिबल नंबर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनता है 4। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने क्या बोला, उसने बोला LCM यानी कि HCF यानी कि महत्तम समावर्तक आपको 5 दे रखा है 2 संख्याओं का। लघुत्तम समावर्तक LCM आपको क्या दे रखा है 100 दे रखा है। दोनों ही संख्याओं का योग यानी सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45। आपको वो दोनों नंबर बताने की क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि HCF और LCM आपको दोनों गिवन है। LCM बराबर क्या होता है, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो होता है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 100 और ये 5 गुणा में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो आ जाएगा। यहाँ से कट के 20 आ गया, यानी आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो अब निकल के आ गया 20। जब 20 निकल के आ गया तो आपके पॉसिबल नंबर्स की रेशियो क्या हो सकती है, या तो वो 1 और 20 होगी, या फिर वो 2 और 10 होगी, या फिर वो 4 और 5 होगी। यही होगी ना। अगर आपका जवाब होता है कि हाँ यही होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये रेशियो पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये कि रेशियो जो होता है वो अनकॉमन पार्ट होता है। इसमें से तो अभी HCF नाम का एक 2 नंबर और बाहर निकल सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हमेशा को प्राइम्स होते हैं, ऐसे रेशियोज होते हैं जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता। तो यानी कि ये 2 पेयर ही पॉसिबल हैं। अब हमारे पास कंडीशन दी गई है 45, दोनों का सम 45 होना चाहिए। अगर हमारे को HCF यानी कि महत्तम समावर्तक अगर 5 दे रखा है तो 5 के हिसाब से अगर मैं इससे देखूं तो वो नंबर्स क्या होंगे आपके 5 एकम 5 और ये 100 हो जाएगा। गुणा करते हैं हम इसे, है ना। और अगर इसके हिसाब से देखूं तो वो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, कॉमा लगा देता हूं मैं, 5 चौके 20। HCF को आप रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और 5 पंजे
25 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका सम तो कितना है 105 है और इसका सम कितना है, अगर मैं सम करूं तो 45, यानी कि हमारा सही आंसर ये है। तो आप कह सकते हैं कि आपका पहला नंबर 20 होगा तो दूसरा नंबर 25 होगा, यदि पहला 25 होगा तो दूसरा 20 होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, उसने ऐसा कुछ बताया नहीं है तो ऐसा ऑप्शन में होगा भी नहीं। 20 और 25 एक ही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने बोला LCM ऑफ टू नंबर्स इज 4284 एंड देयर HCF इज 34। फर्स्ट नंबर इज 204, फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 4284 है और उनका महत्तम समावर्तक 34 है। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 34 है। यदि पहली संख्या 204 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, आपको बोलता है जी LCM दे रखा है आपको जो कि है 4284, आपको HCF भी दे रखा है जो कि कितना है 34, और आपको पहला नंबर दे रखा है उसने 204। वो कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यदि नंबर 2 हैं तो दोनों का प्रोडक्ट, अगर 3 नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM आपको गिवन है तो 3 नंबर्स को आप प्रोडक्ट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं, LCM क्या आया 4284 दे रखा है, HCF 34 दे रखा है और पहला नंबर 204 है। आपको दूसरा नंबर बताना है कि वो क्या होगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, 17 से 2 पे गया और ये 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये 6 पे गया, काटा इसे तो 714 है ना, 714। तो आपका N2 क्या आ गया 714। तो आपका आंसर बना कि दूसरी संख्या जो ज्ञात करवाना चाहता है वो क्या होगी 714। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसने क्या बोला, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 1740। इफ फर्स्ट नंबर इज 240, फाइंड अदर नंबर, यानी N2 आपको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 28 गुना है। यदि यदि उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 1740 है और पहली संख्या 240 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको इसमें गिवन क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पहला तो ये है कि उसने क्या बोला कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स देयर HCF। HCF का 28 गुना LCM। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। उसने क्या बोला, सम ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 1740, ये दूसरी स्टेटमेंट दी। तीसरी में उसने बोला कि आपको पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको निकालना है कि क्या होगा। उसने बोला LCM इज 28 टाइम्स देयर HCF। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको। अगर उसने बोला कि LCM किसके बराबर है, LCM को खाली L लिखते हैं, LCM बराबर है 28 टाइम्स देयर HCF, ठीक है ना। और उसने क्या बोला, सम ऑफ LCM एंड HCF इज 1740, यानी कि LCM प्लस HCF उसने बोला कितना 1740, ठीक है ना। अब इस LCM की जगह मैं 28H यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा, 28H जमा 1H बराबर 1740 और ये बना 29 HCF इज इक्वल टू 1740। 29 से कट जाएगा, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 6 पे जाएगा, तो ये बन गया 60। आपका HCF क्या आ गया, 60 आ गया। LCM इंटू HCF बराबर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM की जगह आप क्या लिख सकते हैं, LCM उसने बोला कि 28 टाइम्स देयर HCF, यानी 28 गुना किसका, जो HCF निकल के आया है हमारे पास, ये निकाला है हमने HCF, और गुणा करेंगे इसी को HCF से, तो क्या आ जाएगा, पहले पहला नंबर 240, उसके बाद दूसरा नंबर जो हमें गिवन ही नहीं है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये 60 से 4 पे जाएगा और ये 7 पे, तो N2 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 420 आंसर।